राम जी, दिन रात की झड़ती छत ने तो दिक्कत परेशानी बढ़ा रखी है। देखो तो साफ सुथरे घर में मिट्टी मिट्टी फैल गई है। पार्वती को परेशान होता देखकर गौरी उस जगह में झाड़ू लगाने लगती है। माँ जी आप परेशान मत होइए, मैं अभी मिट्टी साफ कर देती हूँ, आप चाय पीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। गरीब बहू को इस कदर परेशान होता देखकर ससुर घर के मुखिया शंकर प्रसाद कहते हैं, सुनील बेटा, एक काम कर, मुझको एक डिब्बा पेंट और सीमेंट खरीद कर दे दे। मैं छत को पलस्तर करके लगे हाथ पेंट भी कर दूंगा। दिवाली का त्योहार आने वाला है, सारा दिन बैठकर करता भी क्या हूँ, कम से कम दिवाली पर घर का रंग पेंट तो कर ही लूंगा ना। पिताजी अभी हाथ में बिल्कुल पैसे नहीं है, इस साल के लिए पेंट का काम रहने देते हैं, अगले साल हो जाएगा। अभी दिवाली का त्योहार सिर पर है, घर में राशन पानी भरवाना पहले ज्यादा जरूरी है। क्या बात है सुनील बेटा, तेरा काम धाम तो ठीक चल रहा है ना, बड़ा परेशान दिखाई दे रहा है। क्या बताऊं माँ, पहले से तो एक दिन में 10-20 गाड़ियों में धो देता था तो अच्छे पैसे बन जाते थे, घर के रोज के खर्चे के लिए सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन अभी मुझसे भी कम ही लोग गाड़ियां धोने का काम करवा रहे हैं, इसीलिए 4-5 जगह से काम छूट गया है। अब तो घर का खर्च निकालना भी भारी पड़ गया है। पता नहीं इस बार दिवाली का त्योहार कैसे मनेगा। आज की डेट में तो गरीब के लिए कमाना खाना एकदम मुश्किल हो गया है। अब क्या किया जाए जब गरीब ही दूसरे गरीब के आगे की रोटी छीन रहा है। भगवान सबका पेट भरे। कोई बात नहीं जी, आप परेशान मत होइए, आपसे जितना बन पड़ रहा है उतना कीजिए। बाकी हमारे पास एक गाय तो है ही, उसका दूध बेचकर एक दिन का 100 रुपए तो आ ही जाता है। बहू वो 100 रुपए भी जो दूध बेचकर आता है, 50-70-80 रुपए का तो गाय के लिए चोकर दाना खिलाने में लग जाता है। बचे कुचे 10-20 रुपए से क्या ही दिवाली का त्योहार मनेगा। माँ जी इस बार मैं सोच रही हूँ दिवाली के गोबर के कंडे बनाकर बेचूं, दिवाली पर बिकते हैं, थोड़ी बहुत कमाई उससे हो जाएगी तो हम भी अपने घर में ठीक से दिवाली मना पाएंगे। अपनी गरीब बहू के अंदर इतनी कुशलता और गुण देखकर पार्वती की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह सराहना करते हुए भराई आंखों से बोलती है, बहू कभी कभी तुझे देखती हूँ तो बड़ा दुख लगता है दिल में। जब से तू ब्याह कर आई है तूने कोई भी सुख नहीं जाना, केवल दुख ही दुख झेल रही है। हम तुझे कोई खुशी नहीं दे पाए ना। माँ जी खुशियाँ तो परिवार से आती हैं और मैं बेहद खुश हूँ। मैं आकर गोबर के कंडे बनाने लगती है। तभी वह काव्या की कोठी की तरफ उदास आंखों से देखती है जिससे काफी सारे कारीगर लोग मिलकर दिवाली की साज सजावट कर रहे थे। मैडम जी देखिए, ये वाली मरकरी दिवाली के घर में सबसे सुंदर लगती है, ये लगा दूं? नहीं भैया, ये मरकरी लाइटें आज के जमाने के हिसाब से ओल्ड फैशन हो गई है, मुझे अपने हिसाब से चूज करने दीजिए। हाँ, ये स्काई ब्लू कलर की लड़ी मेरे बंगले की शो बढ़ा देगी, यही लगाओ। ठीक है मैडम जी, लगाता हूँ। कारीगर घर को सजाने लगते हैं। तभी काव्या गौरी के सोने से घर की तरफ नजर मारते हुए इतरा कर बोलती है, टाइम में भी गोबर में लगी पड़ी हूँ, वैसे मेरा बंगला सज धज कर कैसा दिख रहा है बताओ। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली पर आपकी कोठी सबसे सुंदर ही लगेगी काव्या जी। वो तो लगनी ही थी, पूरे 10 लाख रुपए लगाकर दिवाली की साज सजावट करवाई है और दिवाली की पूजा के लिए खास 24 कैरेट सोने की बड़ी सी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति भी बनवाई है। तुम तो वही हर साल की तरह इस साल भी ठेली पर से मिट्टी की मूर्ति खरीदोगी है ना, क्योंकि सोना चांदी खरीदने की तो तुम जैसे गरीबों की हैसियत ही कहाँ होती है। तुम्हारी तो सारी जिंदगी ये गोबर उपले करते परिवार संभालने और बच्चे पालने में गुजर गई, और मेरी किस्मत देखो, इतने बड़े बंगले की बहू हूँ मैं। काव्या अपने रुपए और दौलत का दिखावा करते हुए अपने तानों से गरीब बहू के दिल में सुइयां चुभ रही थी। गौरी के दिल में बसा दर्द आंसू बनकर आंखों में छा गया। चुपचाप से कंडे बनाने लगी, तभी उसके दोनों बेटा बेटी लड्डू रानी आ जाते।